साहब कह रहे हैं मैंने उस तत्व की का ज्ञान दिया, लेकिन सब ने मुझे झूठों ने मुझे लबारा बना दिया, झूठ बोलने वाला बनाया, और ये कह दिया ये कहीं का कहीं बोला है। मूर्ख साच झूठ न जाना, कैसे गुरु भेद पहचाना। भेद बिना जो जन्म गवाया, बार बार भक्त द्वारे आया। सबसे बड़ा दुख ही जन्मना है और मरना है। बार बार ये आत्मा जन्म मरण के दुख में आ रही है। हालांकि थोड़ा इशारा कर दिया, लेकिन सभी विधियां बोली है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन निरंजन तक बोली, आगे जीवों का रास्ता बंद है। त्रिकुटी मध्य बसे निरंजन, मोहना 10वां द्वारा। आवत जात महादुख हुई, यानी आवागमन का दुख बहुत बड़ा भारी है। जन्म बहुत धर जाए बिगोई। इस तरह आत्मा अनंतो जन्म इस काल से नहीं छूट पा रही है। सीधी सीधी तो बात है ना, हम किसी शैतानी ताकत में हाथ है। जब हमारी आत्मा आनंदमयी है, वो चेतन है, परमानंदमयी है, स्वावलंबी है, उसमें रोग नहीं आ सकते। हमारे निज रूप से कोई हमें निकालकर इस झंझट में कौन डाला। जरूर हम सब अपने बच्चों के लिए हमेशा पॉजिटिव है। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा दुखी रहे, पर आप देखो कितना दुख है संसार में। यह संसार काल है राजा, यह कर्म का जाल पसारा है। सदगुरु शब्द चीन जो पावे, अजर अमर घर हंसा पावे। अब साहब ने हजारों जगह पर तो उस देश की बात कही है। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा। और हजारों जगह ये कह दिया कि परवाना पूर्ण सतगुरु से जब नाम मिलेगा तब तुम जा सकते हो, वरना खोजत खोजत जन्म शराबे, बिन सतगुरु राह न पाए। खोजते खोजते अगर कई जन्म भी हो जाएंगे, रास्ता नहीं मिलेगा। अब यहाँ गुरु का महात्म साहब ने इसलिए स्थापित किया कि उसके पास पारस सुरती है। पारस सुरत संत के पास आ। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान। वो सोना लोहा कंचन करे, कर ले आप समान। इन्हीं सभी चीजों को विविध पंथ जो काल का संदेश दे रहे हैं, उन्होंने भी मिलाकर खिचड़ी बनाई। इससे जीव और उलझ गया। ये बात तो निरंजन ने भी साहब से कही थी जब आ रहे थे। बोला तुम्हारा नाम ले पंथ चलाऊं। धर्मदास सुनहंस सुजाना, झूठ सत्य ले पहचाना। हे धर्मदास, इसलिए तुम सत्य और झूठ को समझो, मेरी वाणी को तुम विश्वास करो। झूठ त्याग साच क्या लागो, सत्य सुकृत में तन मन पागे। सत्य ही ते जी उतरे पारा, सत्य शब्द जीव को कन्यारा। वाह, वो सच्चा नाम इस आत्मा को पार करेगा। सत्य गए सत्य मुख भागे, अभ्यंतर सत्य ही गए रागे। सत्य बोले और सत्य को ग्रहण करे, अभ्यंतर में भी सत्य का आचरण करे। इसलिए साहब ने तो ये शब्द कितना सटीक कह दिया, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाकी हृदय आप। झूठ बोलने वाले का दिमाग कभी भी ठीक, उसका जैसे गाड़ी का सस्पेंशन रॉड खराब हुई ना, तो कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, गाड़ी को ठीक नहीं चला पाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दिया था पहले भी, आज भी दे रहा हूं। पहले मैं पैदल चला, साधन नहीं था। फिर एक साइकिल पर चला, फिर मैं स्कूटर पर चला गांव। उसके बाद फिर मोटरसाइकिल पर चला। फिर 1994 में मैंने ट्रक्स गाड़ी ली। ये गाड़ी 2 ली, करीब 5-6 साल में दोनों गाड़ी खटारा हो गई। हर महीने हिमाचल जाना, हर महीने हमीरपुर जाना, हर महीने जोगिंद्र नगर जाना, हर महीने होशियारपुर जाना, जलंधर जाना, अमृतसर जाना, डोडा, किश्तवाड़, पूरा J&K घूमना। पहाड़ों में गाड़ी खत्म हो जाती। उसके बाद फिर मैं सुमो लिया।
उसके बाद सुमो चली, ड्राइव मैं खुद कर रहा था। हमीरपुर से जब मैं आ रहा था जोगिंद्र नगर की साइड, तो स्लाइडिंग से बरसात थी, हल्की मिट्टी गिर गई थी पत्थर के पास, बीच में पत्थर आता है। मैंने दिल में सोचा मिट्टी के ऊपर से गाड़ी उसी रफ्तार में निकाल लेता हूँ। गाड़ी जब मैं उस मिट्टी पर चढ़ाई तो अगला पहिया टर्न हो गया और फोर्स ज़्यादा था, सस्पेंशन रॉड डिसबैलेंस होकर टूट गई। आप मानेंगे, उसके बाद मैंने उसमें 4-5 वो राडें डलाई। क्या होता था, जब भी मैं 60 के ऊपर उसको चलाता था वो रॉड टूट जाती थी, गाड़ी डिसबैलेंस होती थी, वो नहीं ठीक हो पाई। इस तरह झूठ बोलने वाले का आदमी का दिमाग हमेशा खराब रहेगा। सच बोलो, बच्चों को भी ये सिखाओ सच। सत्य गए सुत मुख भागे, अभ्यंतर सतही गए राखे। सत्य कर्म धर्म तुम करो, कर्म भर्म दोनों पर हरो। इसलिए कर्म भर्म से सत्य व्यवहार सतमुख बहना, सत्य है लेन सत्य है देना। सत्य सत्य तुम बरतो भाई, यह उपदेश हमारो है। यह संसार सत्य नहीं सूझे, सत्य ही बूझे झूठ अरुझे। ऐसी परिस्थिति बनाएगा निरंजन कि आप अनचाहे गलत बोलने लग जाएंगे। आदमी सोचता है झूठ बोलने से मेरी सुरक्षा हो जाएगी, कभी नहीं हो सकती। सत्संगत ले उठे भागे, जागे नाश पवारे मन अनुरागे। विषय वास में तन मन खोवे, उत्तम देह जान भिगोए। इस तरह ये मनुष्य ब्रह्मवश झूठों की संगत में आकर अधर्म करके अपना अंतःकरण गंदा कर देता है। यह संसार काल कर फंदा, बिन सतगुरु नहीं छूटे बंदा। कह रहे ये संसार तो काल का फंदा है। सार शब्द में आन पुकारा, जो बूझे से उतरे पारा। बार बार सार शब्द आ रहा है, और नाना मत बतांतर। अब सार शब्द मिशन, फलाना मिशन, सार ये निकाले। जब पूछो तो कहते हैं गुरुजी ने बोला है बताना नहीं। अरे सार शब्द तो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए। कहो बहुविध बूझ देखो। देखिए अभी चेतावनी दे रहे हैं साहब, धर्म दारुण काल है। ये धर्मराज निरंजन काल है। इसलिए कहीं महाकालेश्वर आदि कई काल पुरुष की उपासना होती है। वेद पुराण में सार गीता जस कहो विकराल हो। बोला वेद शास्त्रों में सार गीता जी, उसमें भी तो ये उल्लेख है, विश्व सब भोजन करे या सर्व वसुंधरा पाल हो। दया जाके ताहे आवे सब जीव राखे हाल। ज्योति स्वरूपी काल सदा अखंडित लव रे, कबन होए दयाल जीव जंतु सब ले जरे। देखिए कितना कठिन बोल रहे हैं, दया नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का मर जाता है तो कहते हैं भगवान अभी ये 4 बच्चे कैसे। ये संसारी काल का देश है। बोला सर्वगुण निर्गुण की भक्ति कही, पै हम अगम बखानी ऐसी, करे विवेक विचारे तैसी। बोला उन्होंने सर्वगुण निर्गुण तक की बात कही, मैं थोड़ा आगे बोल रहा हूं। निर्गुण सर्वगुण दो और झेला इस पार है, बूझेगा कोई संत सुहेला। क्षर अक्षर माया है भाई, नि अक्षर सतगुरु समझाई। ताकर भेद न काहू पाया, मूर्ख धर धर जन्म गवाया। इस तरह मैंने बहुत कहा। मैं आया संसार में, साहब बोल रहे हैं, फिरा गांव की खोर, खोर गलियों को कहते हैं। ऐसा जीवड़ा ना मिला जासे कहो पछोड़, जह लीजिए तुरंत पछोड़। पछोड़ने का मतलब सफा करना। काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं बुझाए।
मैं खींचूं सतलोक को, ये बांधा जम पर जाए। ऐसा कोई ना मिला जासे कहिए रोए, जासे कहिए भेद को सो सरबेरी होए। पूरी व्यथा बोल रहे हैं साहब। निर्गुण सर्वगुण दोई उर्जेला, बूझेगा कोई संशयला। अक्षर अक्षर माया है भाई, ने अक्षर सतगुर समझाई। ताकर भेद न कहू पाया, मूरख धर धर जन्म गवाया। सतगुर शरण जी जो आवे, काल फांसते जी मुक्त है। बची हो एक उपाय, सार नाम को पाए के। निर्गुण सर्वगुण दो ही छाड़ो, संत सतगुरु चित्त धारो। इसलिए विरोध हुआ संतों का, बदस्तूर हुआ होता रहेगा। सार शब्द अपार अभिगत, क्षर अक्षर ने अक्षरों परे। क्षर माया, अक्षर ब्रह्म, निरक्षर निरंजन। कह रहे हैं कि पारा विनती कर रहे थे दास तुम्हारा। भेद बूझो अगम गायकर कुछ न संशय घट रहो। सोई हंसा अमी पीवे पुरुष के दर्शन लो। सोई भक्ति निस्सार है जयते पुरुष परशे हो। बहुविध कहो पुकार भक्तिहीन दर्शे नहीं। बहुत बड़ा नाम का महात्म का, नाम की इतनी महिमा साहब ने कही कि बिना नाम नहीं उतरे पारा। बची हो एक उपाय, सार नाम को पाए। सार नाम सो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए। तमाम वाणियों में साहब ने उसको स्थापित किया, और तमाम वाणियों में साहब ने ये स्थापित किया, ये संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। चल अंसा सतलोक छोड़े ये संसारा, यह संसार काल है राजा, कर्म का राज पसारा। आदि शब्दों में मरहमी हो सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा। हम बेगमपुर के वासी। वाह, अभी एक बेगमपुरा ट्रेन चल रही है, पता है, वाराणसी काशी से वैष्णो देवी तक। तो साहब ने कहा हम बेगमपुरा के हैं, तो लोगों ने सोचा काशी बेगमपुरा है। वो बेगमपुर जहां नहीं हम केर प्रवेशा। तो इत्यादि शब्द जो हुए, संतों ने जब ये डगरिया गई तो संतों को बहुत यंत्रणा सहनी पड़ी। और सहज जन जानो साहेब की रीत। इस तरह बंधुओं, ये साहेब की वाणी का सार है। ये संसार काल है देश। पहला तो वो कह रहे हैं ये संसार काल का देश है। दूसरा कह रहे हैं कि बिना सदगुरु के ये जीव संसार सागर से पार नहीं जा सकता। तीसरा कह रहे हैं तुम भी सच हो जाना। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो, विश्व अमृत होए। अब यहाँ हिदायत तो दे रहे हैं ना साहब, गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए। हृदय कपट की टाटरी कैसे मिल जाए। अब गुरुमुख होने के लिए क्यों कहा, पूरी पुरानी पद्धतियां छोड़कर एक ऐसे अविगत रहस्य की तरफ चलना है जिसे संसार के लोग नहीं जानते। लाजमी है वो तुम्हारा विरोध करेंगे, उन्होंने वो कुरीतियों में फंसे हुए हैं। काल का जीव माने नहीं, साहब कह रहे हैं सीधी सीधी बात। मैं कोटिन कहूं बुझाए, मैं खींचूं सतलोक को, ये बांधा जम पर जाए। किसी भी पॉइंट पर साहब ने कुछ बाकी नहीं रखा। जो सार और सत्य है वो सब लोगों के सामने रखा। बंधुओं, कल मैं यहाँ से आगे चलूँगा, समय हो रहा है साहेब। यह संसार काल का देशा, बिना नाम नहीं कटे कलेशा। थोड़ा चिंतन करना है। मैंने कल ये प्रसंग उठाया था, पूर्ण नहीं कर पाया था। 3 लोग पढ़ले तराई, चौथा लोग अमर है भाई। बरबस आपको एक ख्याल आएगा। वाणियों में, शास्त्रों में हमने 3 लोग की तो बात सुनी थी। ये चौथा लोग कौन सा है?
पहले हम देखते हैं 3 लोक कहाँ है। पहला स्वर्ग आदि लोक, देवलोक, ब्रह्म आदि लोक, सतोगुणी। इनको ये जीव आनंदमय मानता है। आत्मा को आत्मा आनंद की तलाश करती है, ये नेचुरल बात है। और अगर आप संसार की तरफ देखेंगे तो सभी जीव आनंद की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस आत्मा को संसार के झूठे आनंदों में उलझाया हुआ है। आइए हम देखते हैं कि जगत में, स्थूल जगत में हमें आनंद कैसा प्राप्त होता है। इंद्रियों से। ये आनंद इंद्रियों से, इंद्रियों के भोग से प्राप्त होता है। पहला, जिह्वा इंद्री स्वाद अधीना। आप देखें लोग इस जीव की इंद्री के लिए कहां कहां भटकते हैं। वो टाइम निकालते हैं कि लंच इधर खाएंगे इस होटल में, डिनर उधर खाएंगे, आदि आदि तमाम पार्टियां सिर्फ इस जिह्वा के लिए होती है। दूसरा आनंद है आंखों का। ये बहुत खतरनाक आनंद है। आंखों की वृत्ति है सुंदरता देखना। साहिब वाणी में बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, सुंदर रूप चक्षु की पूजा। तीसरा, और आप देखें इसके लिए आदमी घूमता फिरता है, कभी कश्मीर गया, कभी नैनीताल गया, कभी कुल्लू मनाली गया, कभी कहीं गया, कभी समुद्र देखने जा रहा है। नैना अविराम दृश्य देखने की आंखें हमेशा लालसा करती हैं। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, प्रथम चक्षु इंद्री को साधे। दूसरा आनंद मुख का है। साहब सबसे पहले आंखों पर नियंत्रण करने की बात बोल रहे हैं। अक्सर मैं विदेशों में जाता रहता हूं, कई देशों में, यूरोप के कई देशों में जाता हूं। ये उल्लेख क्यों उठा रहा हूं, वहां मुझे लोग कह रहे हैं गुरुजी यहां घूमने चलो। मैं कह रहा हूं मुझे इस जगत की कोई भी चीज आकर्षित नहीं लगती है। जिसने कंद खा लिया ना, उसको गुड़ का स्वाद खींच नहीं सकता है। वो लोग तो अलौकिक है, उसका भी थोड़ा वर्णन करूंगा। जिह्वा स्वाद के कारण नर कीने बहुत उपाय। 3.25 इंच लंबी जिह्वा, पेट और जिह्वा कनेक्टेड है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, महाराज पेट कितना बड़ा है, पेट की साइज क्या है? बोला स्टमक 1.25 हाथ। साहब ने भी कहा 1.25 हाथ की झोरी। मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब, पेट बहुत ज्यादा लंबा है। पेट का प्रारंभ जीभ से होता है और एंड गुदा स्थान है। इसलिए डॉक्टर लोग आपका जीभ देख करके रोग बताते हैं। ये 1.25 इंच लंबी जीभ पेट की छननी है। जो चीज आपको नुकसान किया, पेट जीभ को कहता है भाई ये चीज अंदर नहीं डालो। अब इंसान जीभ के स्वाद के लिए बड़ी हत्याएं करता है, प्राणियों को मारता है, जीवों को मारता है, क्रॉस डाइट में जाता है। यहां साहब कह रहे हैं जिह्वा स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। आप खुद देख रहे हैं क्या क्या मनुष्य नहीं खा रहा है, किन किन प्राणियों को नहीं मार रहा है, किसी को छोड़ता ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जाएं, चाइना में जाएं, चूहे, कुत्ते, बिल्ली, क्या क्या सब, सांप आदि सब खाए जाते हैं। सबने कहा, कहे कबीर सबका था पाया। था कहते गहराई, इस गंडार का था न पाया। कह रहे लेकिन इस पेट का था नहीं मिलता है, खाते जाओ ये पूरा भरता ही नहीं है कभी।